नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि जब विवाह के लिए आप कुंडली मिलाने जा रहे हैं तो किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कौन सी वो 3 चीजें हैं जिनको कुंडली मिलाने में आप जरूर देखेंगे, जरूर विचार करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। देखिए, केवल गुण मिलने को ही कुंडली मिलान नहीं मानना चाहिए। कुंडली में 36 गुण मिल गए, 28 मिल गए, आप शादी कर लिए, ये कोई तरीका नहीं है। गुण मिलने को कुंडली मिलान मत मानिए। बहुत बार आप देखेंगे कि गुण बहुत कम मिलता है, इसके बावजूद भी शादी चल जाती है, सफल हो जाती है। यानी गुण मिलाने के अलावा बहुत सारी चीजें और होती हैं जिनको देखना जरूरी होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि विवाह के लिए कुंडली मिलाना कितना जरूरी है और कुंडली मिलाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, लड़के और लड़की के बीच में, बालक और बालिका के मध्य में प्रेम और तालमेल अच्छा रहे, दोनों एक साथ मिल करके जीवन में चलें, कम से कम संघर्ष करें, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है, जैसे नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण दोष, भकूट दोष और मंगल दोष। हर चीज का अपना महत्व है और सबका विचार किया जाता है, लेकिन कुंडली मिलाने में 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है नाड़ी या नाड़ी दोष, दूसरा है ग्रह मैत्री और तीसरा है नवमांश कुंडली। इन तीनों को देखे बिना केवल गुण के आधार पर विवाह करने की भूल मत कीजिएगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हरे फल का दान करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, धन लाभ के योग हैं, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, संपत्ति का लाभ होगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। पहले जानते हैं नाड़ी दोष के बारे में। देखिए, हर नक्षत्र के अनुसार लड़के और लड़की की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। इससे 2 बातें जानते हैं, एक तो लड़के लड़की का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और दोनों के बीच में संतान की उत्पत्ति कैसी होगी। अगर लड़के और लड़की की नाड़ी एक हो तो ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य में समस्या आती है और संतान होने में दिक्कत होती है। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब नक्षत्र एक हो, उनके चरण अलग अलग हों, या लड़के और लड़की दोनों का बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में हो तो भी नाड़ी एक होने पर विवाह कर सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च बढ़ सकता है, हरे फल का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, अनावश्यक तनाव न पालें, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। रितेश रहलन ने हमें सवाल लिखा है बरेली से
जन्म की तारीख है 9 सितंबर 1975, जन्म का समय है 10:18 सवेरे और जन्म का स्थान है धनबाद। ये पूछ रहे हैं कि किसी तरह की कोई उन्नति जीवन में नहीं है, बहुत थोड़े से पैसे कमा पाते हैं और बच्चे को भी स्वास्थ्य में समस्या है, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, तरक्की कैसे होगी। रितेश, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि भी तुला है। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है जून 2021 तक। देखो, पहले तो आपको बता दूं कि बृहस्पति की दशा जून 2021 के बाद शुरू होगी, वहां से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली की प्रॉब्लम है कि आपका शनि आपकी सहायता नहीं कर रहा है और तुला लग्न की कुंडली में शनि का अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अग्नि के इलाके में चला गया है, इसलिए कमजोर हो गया है। एक ब्लू टोपाज बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का ब्लू टोपाज सस्ता सा रत्न है। 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की रात को एक ब्लू टोपाज बनवा के पहन लें और सुबह शाम दोनों समय शनि का मंत्र जपें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपको लाभ होगा। वैसे जून 2021 के बाद से आपका वक्त बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं कुंडली मिलान की दूसरी चीज के बारे में, जिसे कहते हैं ग्रह मैत्री। कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष होता है ग्रह मैत्री का। वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में मुश्किलें समाप्त नहीं होंगी। लड़के के ग्रह और लड़की की ग्रह में अगर मित्रता नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगी। इसके कुल मिला के 5 अंक मिलते हैं गुण मिलापक में। जब गुण मिलाते हैं तो 5 पॉइंट इसके होते हैं, जिसमें कम से कम 4 अंक मिल जाने चाहिए। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और अच्छी ग्रह मैत्री होने पर विवाह उत्तम होता है और तालमेल श्रेष्ठ होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, करियर की रुकावट दूर होगी, संपत्ति लाभ के योग हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, ऑफिस में तनाव से बचें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। अब कुंडली मिलान में तीसरी चीज है नवमांश कुंडली। देखिए, कुल मिलाकर किसी एक व्यक्ति के लिए 16 कुंडलियां होती हैं, इसे कहते हैं षोडश वर्ग। हर कुंडली जीवन के अलग अलग पक्ष के बारे में बताती है, संतान के बारे में, करियर के बारे में, भाग्य के बारे में, संपत्ति के बारे में, अलग अलग चक्र होते हैं। नवमांश कुंडली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लग्न चक्र है, मुख्य कुंडली है, उसकी सहायक कुंडली है और मुख्य रूप से नवमांश से विवाह का विचार भी किया जाता है, बहुत अहम है। बालक और बालिका की कुंडलियों में शुक्र और बृहस्पति का विचार करिए, दोनों का, लग्न से और नवमांश दोनों से। किसी भी नवमांश में, लड़के या लड़की के नवमांश कुंडली में अगर गुरु राहु का योग है तो बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में डिवोर्स होना या विवाह टूटना लगभग निश्चित होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी, खरीदारी करने जाएंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%।
20%। तो आज हमने कुंडली मिलान की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कुंडली मिलाए बिना आपने शादी की है और विवाह में समस्या आ रही है तो नियमित रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। खास तौर से साल में एक बार अगर पति पत्नी मिल करके शिव जी का रुद्राभिषेक करवा लें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर